अगर आप सोचते हैं कि छावा मूवी में जो दिखाया गया वही असली सच्चाई है तो आप गलत है। जो यातनाएं छत्रपति संभाजी महाराज ने सही वो इससे भी ज्यादा भयानक थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने एक या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिनों तक ऐसी यातनाएं सही जो इंसान तो क्या राक्षस भी सहन नहीं कर सकता। यह सब दिखाना तो दूर, अगर कोई सिर्फ सुन भी ले तो उसकी रूह कांप उठेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक चेतावनी, अगर आपका दिल कमजोर है तो इसे देखने से पहले एक बार सोचे, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा भयानक सच है जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी रोने लगेंगी। आखिर कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? एक ऐसा शेर जिसकी धार से मुगलों की सेना थर थर कांपती थी। एक ऐसा राजा जिसने अपनी तलवार की धार से इतिहास को नया मोड़ दिया। वह सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र नहीं बल्कि एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और हिंदवी स्वराज्य के रक्षक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र और मराठा साम्राज्य के योग्य उत्तराधिकारी। बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की नीतियों में निपुण। सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक विद्वान लेखक जिन्होंने बुद्धि भूषण जैसे ग्रंथ लिखे। 13 साल की उम्र में 13 भाषाएं जानते थे। 14 साल की उम्र में पहली बार युद्ध भूमि में कदम रखा और अपनी तलवार की धार से दुश्मनों को हिला दिया। सिर्फ 10 साल के शासन में 120 से ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और इसमें से एक भी लड़ाई नहीं हारी। हर युद्ध में बहादुरी की मिसाल कायम की। औरंगजेब का डर, वो एक ऐसा योद्धा था जिसकी तलवार की झंकार से मुगलों के खेमे में दहशत फैल जाती थी। मुगल सेना 5 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ आई थी, लेकिन संभाजी महाराज के केवल 500 सैनिकों ने उन्हें धूल चटा दी। जब औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को सामने से नहीं हरा पाया, सामने से हराना तो दूर वह उनका सामना तक नहीं कर सका, तो उसने छल और धोखे का सहारा लिया। छत्रपति संभाजी महाराज की भयंकर यातनाएं। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से 3 चीजें मांगी। पहला, पूरा मराठा साम्राज्य मेरे हवाले कर दो और मेरे गुलाम बनकर राज करते रहो। दूसरा, मेरे किले में जितना भी खजाना जीता उन्हें वापस कर दो। और तीसरा, हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने एक भी शर्त मानने से इनकार कर दिया। तब औरंगजेब ने अपना हैवानियत का रूप दिखाया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जब मौत भी कांप उठी। छत्रपति संभाजी महाराज की अंतिम 40 दिनों की अमानवीय यातनाएं। सोचो, अगर किसी इंसान को 40 दिन तक हर रोज तड़पा तड़पा कर मारा जाए फिर भी वह झुके नहीं, कैसा होगा वह योद्धा? यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक भयानक सच है। छत्रपति संभाजी महाराज वह वीर योद्धा जिनकी पीड़ा सिर्फ एक यातना थी बल्कि एक अमानवीय नरसंहार था जो 40 दिनों तक लगातार चला। औरंगजेब ने उनके धैर्य और साहस को तोड़ने के लिए ऐसी क्रूर यातनाएं दी जो सुनकर रूह कांप उठे। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज अडिग रहे, हर जख्म के साथ और भी मजबूत बनते गए। 1 से 10 दिन यातना की शुरुआत। छत्रपति संभाजी महाराज को लोहे की जंजीरों से बांधकर घसीटा गया। 3 दिन तक बिना अन्न और पानी के छोड़ दिया गया ताकि उनका शरीर कमजोर हो जाए। कुछ घंटे में जलते हुए लोहे की छड़ों से उनकी त्वचा दागी गई। उनके पैरों के नाखून उखाड़ दिए गए और उन पर गर्म तेल डाला गया जिससे जख्मों में जलन बढ़ती गई। उन्हें उल्टा लटकाकर कोड़ों से पीटा गया और हर वार के बाद नमक और मिर्च का लेप किया गया। 11 से 20 दिन उनके हाथ और पैरों की उंगलियां एक एक कर तोड़ दी गई। घावों में गर्म लोहे के कीले ठोकी गई ताकि हर हरकत असहनीय दर्द दे। आंखों में जलता हुआ मिर्च पाउडर डाल दिया गया जिससे उनकी आंखें सूजकर खून टपकाने लगी। उनकी त्वचा को लोहे की गर्म सांडस से नोचा गया जिससे शरीर के कई हिस्सों में चमड़ी अलग हो गई। लोहे की चिमटी से उनके कान और नाक का मांस धीरे धीरे खींचकर निकाला गया। 21 से 30 दिन शरीर के टुकड़े काटे गए, लेकिन ध्यान रखा गया कि वे तुरंत न मरे। जीभ काट दी गई ताकि वे अपनी तकलीफ भी बयां ना कर सके। उन्हें घसीटकर कांटों और कांच के टुकड़ों से भरे मैदान में फेंका गया। धीरे धीरे उनके हड्डियों को हथौड़े से तोड़ा गया, लेकिन सिर को बचाया गया ताकि वे हर यातना को महसूस कर सके। गर्म लोहे की छड़ों से उनके शरीर के हर हिस्से को जलाया गया जिससे उनका मांस हड्डियों से चिपकने लगा। जलते हुए लोहे की सलाखें उनके आंखों में डाल दी गई और उन्हें अंधा कर दिया। 31 से 40 दिन उनके सिर को भारी पत्थरों से कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन वे फिर भी चेतना में रहे। जिंदा रहते हुए उनकी खाल उतारी गई और उनके घावों में गर्म नमक भरा गया। शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग हिस्सों में भेज दिए गए ताकि कोई भी उन्हें श्रद्धांजलि ना दे सके। छत्रपति संभाजी महाराज की यह यातना इतनी क्रूर थी कि आज भी इतिहास के पन्ने इन्हें याद करके सब लोगों की रूह
वह कांप जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो कभी झुके नहीं, वो डरे नहीं और वो टूटे नहीं। उन्होंने मराठा साम्राज्य और अपने धर्म की रक्षा के लिए जीवन का हर कण बलिदान कर दिया। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह वीरता की वो गाथा थी जिसने औरंगजेब को भी हिला दिया। इन यातनाओं को इंसान तो छोड़ो, अगर किसी राक्षस को भी सुना दे तो वो भी रो पड़े। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था राजपूत वर्सेस मराठा, सबसे ताकतवर कौन। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा, स्क्रीन पर आपको वो वीडियो दिखाई दे रहा होगा, प्लीज वो भी वीडियो आप देख लेना। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।